कुछ और सीट हम आपके सामने रख देते हैं। धौरहरा, जहां से समाजवादी पार्टी के आनंद भदौरिया की जीत हुई और बीजेपी की रेखा वर्मा हार गई। लेकिन अगर वोट मार्जिन को आप देखिएगा तो बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। 4,449 वोट, मात्र 4,449 वोट से बीजेपी की रेखा वर्मा धौरहरा की सीट हार गई हैं। अगली सीट की भी बात कर लें, हमीरपुर। ये देखिए, अब अजेंद्र सिंह लोधी यहां से समाजवादी पार्टी के नेता जीते। पुष्पेंद्र सिंह चंदेल बीजेपी के नेता यहां से हार गए और वोट का मार्जिन बहुत ही कम, 2,629 वोट। अगर आप लोकसभा चुनावों को देखें जहां पर लाखों की संख्या में वोट पड़ते हैं, वहां पे केवल 2,629 वोट से हार जाना, ये वाकई में एक बहुत बड़ा सेटबैक है भारतीय जनता पार्टी के लिए। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, ये बड़ी हैरान करने वाली स्थिति रही होगी बीजेपी के लिए भी, जब वो हार के कारणों की तलाश कर रहे होंगे। मात्र 2,629 वोट से हार जाना। मैं लौटूंगी आपके पास विशाल। बीजेपी की बैठक में मोदी सरकार के पूर्व मंत्री कौशल किशोर भी पहुंचे। वो मोहनलालगंज सीट से इस बार चुनाव हार गए हैं। कौशल किशोर से हार पर बातचीत की गई। हमारे संवाददाता वहीं मौजूद थे, सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर, आज की जो बैठक है क्या एजेंडा रहने वाला है? क्या आज बैठक में जो हार हुई चर्चा भी होगी और रोड मैप भी तैयार होगा आने वाले समय का? बिल्कुल निश्चित तरीके से 2027 का रोड मैप भी तैयार होगा और हार के कारणों पर विचार होगा कि क्या कारण है। और विचार हो भी गया है, पार्टी ने इस पे तमाम मंथन किया है। आज कार्य समिति है, उस कार्य समिति में इन सारी चीजों के आगे के तैयारी की जाएगी और फिर से 2027 में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी के नेतृत्व में बनेगी। लेकिन बीजेपी के विधायक तो कह रहे हैं कि जो हालात हैं, लग ही नहीं रहा है कि सरकार बनने के आसार है। तो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। जौनपुर वाले विधायक की हम बात कर रहे हैं, जिनका रात में यूटर्न भी सामने आ गया। देखिए, वो उनके व्यक्तिगत अपने विचार हैं और मैं समझ रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में, जनता तक लोगों को आवास पहुंचाना, शौचालय पहुंचाना, किसानों के खाते में पैसा डालना, लोगों को गैस सिलेंडर चूल्हे देना, ये सारी चीजें जो हैं वो जनता को मिल रही हैं। जो लोग कह रहे थे कि 8,500 रुपये खटाखट सपा और कांग्रेस की 4 जून को गिनती होगी, 5 तारीख को मिलने लगेगा, वो नहीं मिला और जनता उनको घेरने लगी है। इसलिए निश्चित तरीके से आने वाले समय में पिछले बार जितनी सीटें हम जीते थे उत्तर प्रदेश में, उससे कम नहीं जीतेंगे एमएलए में, बल्कि और बढ़ेंगी। क्योंकि जनता के साथ धोखा करने का काम, धोखाधड़ी करके, भ्रम प्रचार करके संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, आखिरी बार वोट है, इसके बाद नहीं पड़ेगा, इस तरह का जो डर और भ्रम पैदा किया और लालच दे करके जो बातें की। इसके अलावा जो उन्होंने बात की पीडीए की, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये जो बात की, ये चुनाव के हिसाब से, निर्वाचन आयोग के निर्देश के हिसाब से उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गलत प्रचार है। चुनाव के पीरियड में प्रचार किया है। मैं तो कह रहा हूं कि चुनाव आयोग तो संज्ञान नहीं लेगा, लेकिन निश्चित तरीके से इस पे तो चुनाव रद्द होना चाहिए।